हाँ स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मैनी मैथ 62 पे स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 तक करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर कौन से करवाना है? 6 से। तो देखिए यहाँ से 6 से करवाते हैं। यहाँ बोला जा रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A और cos B क्या हो, बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, दो, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B और इसका नाम देते हैं C। इसी को ऐसे ही बनाते हैं सेम। इसका नाम देते हैं A, इसका B और इसका C। अब यहाँ से यहाँ तो ये 90 डिग्री बनवे करेगा। अब यहाँ से बोल रहा है यानी क्या, जहाँ cos A और cos B क्या है, बराबर है ना। cos A और कोण A कोण B बोल रहा है दिखाने के लिए। तो cos A यानी A से यहाँ से चलते हैं, फिर बोल रहा है cos B यानी B से यहाँ से चलते हैं, है ना। तो यहाँ से पहले cos A क्या बोल रहा है, cos A ने, cos A, तो cos A बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण फॉर्मूला इसका होता है, यानी B बट्टा H, B बट्टा H। तो आधार देखिए A से चलते हैं, तो ये वाला A मतलब इसमें लिखा हुआ है ना, तो ये होगा लंब, ये होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखिए इसमें चलेंगे B से, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये तो फिक्स है कि कर्ण होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए आधार बटा कर्ण, तो A वाला है ना, ये आधार इसमें कौन है, तो AC है, और कर्ण इसका कौन है, तो कर्ण कौन है, BA चाहे AB बोलेंगे, कोई दिक्कत। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब है cos B, तो cos B से जब चलेंगे तो cos B यानी B यहाँ है, B यहाँ पे है, तो B यानी क्या, इसका फॉर्मूला भी होगा आधार बट्टा कर्ण होगा, लेकिन इसका आधार कौन है, तो इसका आधार में A क्या है, BC है। अब है आधार हो गया, अब कर्ण इसका कौन है, तो कर्ण कौन है, AB है ना, AB। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए यहाँ से इसके बराबर यानी क्या है, cos A बराबर क्या है, cos A बराबर cos B लिखा हुआ है ना, दिया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया समीकरण 2, दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है भाई, देखते हैं cos A बराबर cos B, तो cos A के जगह पे देखिए कितना आया, AC बट्टा AB, और cos B के जगह पे कितना है, तो cos B के जगह पे आया है BC बट्टा AB। अब यहाँ से देखिए AB से AB कट गया, AB से AB यहाँ कट गया, तो बचा क्या, बच गया यहाँ पे AC बराबर BC, यानी AC कौन हो गया, ये हो गया और ये BC हो गया, ये दोनों बोल रहा है क्या है, बराबर है। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब दो भुजा बराबर हो तो सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से AC के सामने वाला कोण कौन होगा, B होगा। देखिए AC, इसका सामने वाला कोण कौन होगा, B होगा, यानी हम कह सकते हैं कोण B। अब है बराबर BC, तो हम लोग BC, तो BC के सामने वाला कोण कौन है, ये BC, तो BC के सामने देखिए ये वाला BC भुजा के सामने वाला कोण ये बनेगा, यानी कोण A, यानी कोण B बराबर कोण A। देखिए यही तो बोल रहा है, तो कोण A बराबर कोण B या कोण B बराबर कोण A, यही हमको बोल रहा था क्या करने के लिए, साबित करने के लिए, दिखाइए कि, तो यानी क्या हो गया, कोण B बराबर कोण A क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। आप लोग नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा तो कमेंट करिए।